स्वागत है आपके इस YouTube चैनल हिंदू क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का प्रार्थना सभा के कर्म में पढ़े जाने वाले प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो पे हम लोग आप लोगों का न्यूज़ एंड क्विज को इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये इस वीडियो अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्या कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा जिससे आप लोगों का इसी वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए तो आज का सुविचार देख सकते हो क्या बोल रहा है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरे के जीवन में भी उजाला लाए। ठीक है, ट्रू सक्सेस इज दैट विच ब्रिंग्स लाइट इनटू द क्या बोल रहा है लिव्स ऑफ अदर्स। ठीक है, चलिए तो अब देख सकते हो आप लोग का दिनांक 24/9/2025 अर्थात यहाँ पर बुधवार अर्थात क्या बोल रहा है सॉरी हाँ अर्थात बुधवार को प्रार्थना सभा के कार्य में पढ़े जाने मुख्य समाचार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देख सकते हो आप लोगों को बोला जा रहा है ईरान ने कहा कि देश में अतिरिक्त क्या हो रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में क्या हो रहा है ईरान और रूस नए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति एवं देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घोषणा की। अगला देख सकते हो आप लोग राष्ट्रीय में क्या कहा जा रहा है नई दिल्ली के विज्ञान में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, जहाँ क्या हो रहा है एक्सीलेंट जहाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्टिंग टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, मलयालम स्टार ठीक है मोहनलाल को दादा साहब फिल्म और शाहरुख विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर क्या हो रहा है एक्ट्रेस आउटर्स ठीक है दिया गया। राज्य देख सकते हो सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय SC/ST के छात्रों को मिलेगी 50% की छूट। क्या बोल रहा है शुल्क के से संबंधित। खेल देख सकते हो क्या बोल रहा है वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर। ठीक है, तो क्रिकेट के से संबंधित ठीक है ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी क्या कहा जा रहा है झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज क्या बोल रहा है पॉलिसी। ठीक है, इंटेलिजेंस झारखंड में लागू होगी क्या बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मिलेगी जिम्मेदारी। शिक्षा कैरियर आप लोगों का उसके बाद सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। आज थोड़ा हमको थोड़ा ये हो रहा है। ठीक है, इसीलिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, भूख लगा है समझ में आ रहा है। चलिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर देख सकते हो दिनांक 24/9/2025 को ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर का 1 से 5 तक के लिए पहला प्रश्न देख सकते हो आपको लोगों को कहा जा रहा है क्या बोल रहा है और चैनल पे जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि मंथली टेस्ट ठीक है मंथली टेस्ट आ रहा है आप लोगों का और हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दबा के क्योंकि क्वेश्चन पेपर यहीं पे मिलता है। ठीक है, और कोई भी चैनल नहीं दे पाता सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे चैनल से ही कॉपी किया जाता है सब चैनल पे। चलिए तो देख सकते हो प्रार्थना सभा क्या बोल रहा सॉरी पहला प्रश्न पृथ्वी पर प्राकृतिक उपग्रह कौन है तो पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, दूसरा प्रश्न झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है तो यह हो गया जमशेदपुर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर परिणाम क्या होगा तो 0 ही होगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न है झारखंड की सबसे लंबी नदी क्या है एक कौन है तो ये जगह दामोदर नदी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है किस जानवर में सबसे तेज क्या हो रहा है
सूंघने है यहाँ पर, सूंघने की शक्ति होती है, तो कुत्ता में सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है, हाइप करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर तो जरूर कीजिएगा। चलिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो रक्त का शुद्ध किससे किया जाता है? गुर्दा अर्थात किडनी से। ठीक है, झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो यह जगह छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य। चलिए, तीसरा प्रश्न है, दूध को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? तो क्या हो रहा है? लैक्टिबैसिलस। ठीक है, लैक्टिबैसिलस। चौथा प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यह जगह सुलिका। ठीक है, सुशीला कार्की। ठीक है, किसी क्या हो रहा है? बहुभुज के बाह्य कोनों का योग कितना होता है? तो बाह्य कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, माध्यमिक स्तर का 9 से 12 के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, क्या बोला? सुभाषु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे? तो यह जगह मॉक्सिम मिशन 4। ठीक है, मिशन के तहत गए थे। ठीक है, तो उसके बाद थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है। चलिए, उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यह जगह तक्षशिला। ठीक है, टेस्ला। उसके बाद मानचित्र का विज्ञान किसे कहते हैं? तो यह जगह कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी। उसके बाद है सिकनी कोलियरी। ठीक है, सिकनी क्या बोला? कोयला परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार। ठीक है, अब प्रेरक प्रसंग यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरक प्रसंग क्या बोल रहा है? धैर्य और सफलता। ठीक है, इसे आज को पढ़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसे मोटिवेशन कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इंस्पिरेशनल थीम्स। पुराने समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल के बीज डाल दिए थे। एक जो है किसान है, अपने एक जो है खेत में मतलब बीज बो दिए थे। ठीक है, क्या हो रहा है? अब वह बारिश का इंतजार कर रहा था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने तय किया अब उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। ठीक है, ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को क्या हो रहा, उसने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह पर गड्ढा खोद दिया है। कल दूसरी जगह गड्ढा खोदूंगा तो शायद क्या हो रहा, पानी निकल जाएगा। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने दूसरा गड्ढा खोद दिया। रात में उसने फिर सोचा कि मैंने आज भी गलती कर दी। ठीक है, आज भी गलती कर दी। मुझे क्या बोल रहा है, मुझे किसी और जगह गड्ढा खोदना चाहिए। इसी तरह किसान रोज अलग अलग जगह पर गड्ढा क्या बोल रहा है, खोदता, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकलता। एक दिन उसने खेत के तरफ से संत निकल रहे थे। एक दिन जो है उसके खेत से क्या निकल रहे थे? संत निकल रहे थे, मतलब साधु निकल रहे थे। ठीक है, तभी उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे देखे तो क्या बोला, उन्होंने पूछा कि भाई ये सब क्या है? किसान ने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल क्या बोल रहा आएगा, इसलिए मैंने ये गड्ढा खोदे है। संत ने उससे कहा कि भाई, अगर तुम किसी एक ही जगह धैर्य के साथ गड्ढा खोदते और उसे ही कुएं का क्या बोल रहा आकार दे देते तो शायद अब तक तुम्हें पानी मिल जाता, लेकिन तुमने अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदी, यही गलती तुमने की है। किसान को
संत की बात समझ आ गई। ठीक है, संत की बात समझ आ गई। अगले दिन से किसान ने एक ही गड्ढे को गहरा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में उस गड्ढे में पानी निकल आया। उसने गड्ढे को कुएं का आकार दे दिया। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, प्रसंग की सीख, हमें क्या इससे सीख मिलता है। देखिए क्या हो रहा है, इस कथन की सीख यह है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक रास्ते पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने से हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मतलब एक ही स्कोप पे काम कीजिए। ठीक है, अलग अलग स्कोप पे काम मत कीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए इतना है। फिर चलिए यहाँ पर है, गलती हो गया, यहाँ का आज का महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है, 24 सितंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी। तो इसरो का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 24 सितंबर 1969। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डॉटर्स डे। ठीक है, चलिए तो तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस। ठीक है, नेशनल क्या हो रहा, पंचुएशन डे। ठीक है, चलिए तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, 24 सितंबर 1969 को ये स्थापना हुआ था। ठीक है, और आज का आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में सबसे भारत में हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, भारत में सबसे एडुकेशन राज्य कौन सा है, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वर्ड ऑफ द डे क्या हो रहा है, कैन। ठीक है, उत्साह या फिर तीक्ष्ण। ठीक है, ईगर। ठीक है, सेप। ठीक है, इंटेस्टिक, ऑब्जर्वेंट। ठीक है, सेंटेंस क्या हो रहा है, ही हैज़ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, मेरा विद्यालय मेरा मैं, जय झारखंड, धन्यवाद, बाय।